हॉस्पिटलाइज करवाया जाए, उनके इलाज करवाया जाए और इस्तीफा दिवा करके और राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जाए बिहार में। इस्तीफा दे करके हट जाना चाहिए। ये सब करा रहा है लोग, जो एनडीए के लोग हैं वो लोग क्यों नहीं इनको हटा करके दूसरे लोगों को उस पर ला रहा है। ये पहला व्यक्ति है बिहार का मुख्यमंत्री जो झंडा गान का अपमान किए हैं, इसलिए ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अब इनकी जो है कि स्वास्थ्य का बुलेटिन जारी होना चाहिए। कि आका नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि वो किनके सहारे चल रहे हैं, नहीं तो आज तक उनको उसी तरह से लेना चाहिए था एक्शन जैसे उन्होंने नवीन पटनायक वाले में लिए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय हंसते हुए का वीडियो जारी हुआ था, जिसके बाद से लगातार विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोशित है। इसके साथ ही वो पूरे महागठबंधन के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं महागठबंधन के तमाम घटक दल, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले हो चाहे आरजेडी, वो तमाम घटक दल के नेता व कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ नेता हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये विरोधाभास किस लिए है और ये आक्रोश के लिए। सर, ये विरोधाभास किस लिए? ऐसा है कि अब इनको अविलंब इस्तीफा करना चाहिए और राष्ट्रगान का जो अपमान इन्होंने किया, पूरा देश को शर्मसार इन्होंने कर दिया। अब इनकी जो है कि स्वास्थ्य का बुलेटिन जारी होना चाहिए। जल गया। सर, क्या लग रहा है आप लोग का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ इस तरह का मामला सामने आया कि आज आप लोग को सड़कों पर उतरना पड़ गया? अब इससे बड़ा और क्या मामला हो सकता है? राष्ट्रगान में हम लोग क्या अपना मुद्रा में रहते हैं। देखिए, हमारे संविधान के शिखर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या हरकत हुआ है। इससे बिहार शर्मसार हो गया पूरे देश में। मतलब ये स्थिति हो गया कि उनका दिमागी बैलेंस लगता है कि गड़बड़ हो गया है। उनको जितना जल्दी हो सके इस्तीफा दे करके हट जाना चाहिए। ये सब करा रहा है लोग, जो एनडीए के लोग हैं वो लोग क्यों नहीं इनको हटा करके दूसरे लोगों को उस पर ला रहा है। लाना चाहिए। तो एनडीए पे आरोप लगाया जा रहा है कि एनडीए के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है इस तरह का व्यवहार करवाया जा रहा है। और कुछ महिला भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, सड़कों पर है, क्या विरोध है? ये झंडा का जो अपमान हुआ है ये भारतवर्ष में कभी हुआ था। ये पहला व्यक्ति है बिहार का मुख्यमंत्री जो झंडा गान का अपमान किए हैं, इसलिए ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और आज हम लोग सारी महिलाएं, राष्ट्रीय जनता दल की सारी जितने भी कार्यकर्ता वर्कर है, सब आज विरोध पर आए हैं, क्योंकि लगातार इन्होंने महिलाओं के प्रति भी गलत सलत शब्द बोला है। और ये भारत माँ है और ये माँ के प्रति भी इनका आज जो बयान आया है कल, वो गलत आया है। और आज आने वाला समय में उनको शर्म होगा तो वो इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री से। मैडम, आप लोग कह रही हैं कि उन्होंने अपमान किया, लेकिन जेडीयू के द्वारा भी एक फोटो जारी किया जा रहा है कि राष्ट्रगान के समय राबड़ी देवी और लालू प्रसाद बैठे हुए नजर आते हैं। देखिए, बैठना अलग बात है, लेकिन ताली बजाना, लोगों को डिस्टर्ब करना और गान ना हो उसका बयान देना, ये गलत है। अगर हम बैठ रहे हैं तो हम समर्थन कर रहे हैं ना। मेरा समर्थन तो हो सकता है उन समय उनका तबीयत खराब हो या कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये क्या किए हैं? ये तो खुला चैलेंज दिए हैं, झंडा गान का डिस्टर्ब किए, बंद करवाने का ऑर्डर दिए। ये गलत है और इनका मानसिकता जो है एकदम बदल चुकी है। ये आप जनता नहीं सहेगी। क्या चाहती है मैडम? हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ गद्दी छोड़ दें, बस उनको ऐसे अपमान के लिए गद्दी छोड़ना है तो छोड़ना है। गद्दी छोड़ने की मांग की जा रही है। यहाँ पे और भी महिला है। मैडम, लगातार कभी महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक बयान देना, उसके बाद अब राष्ट्रगान को लेकर के खिलाफ आप लोग सड़कों पर हैं। तो इससे तो पूरा दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन एकदम खराब हो गया। और जिसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है वो एक वोट देने का हक उसको नहीं रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बोले कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन सही है अगर, तो उनको 3 साल का इस्तीफा होना, 3 साल की सजा होना चाहिए, और नहीं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री भाषण द्वारा अगर एक हाथ हिल गया था तो नरेंद्र मोदी जी उस पर 100 सवाल
पाए थे। और बिहार की मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी जी इस पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और ये राष्ट्रगान का अपमान ही नहीं हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान हुआ है। और ये हिंदुस्तान नीतीश कुमार जी का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। मैडम, अपमान नहीं सहेगा, क्या कह रही हैं आप लोग? जी, क्या कह रही हैं? अपमान नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा। क्यों सहेगा? क्योंकि मैं अभी आपसे पहले वाले भी मीडिया भाई को मैं कह चुकी हूँ कि बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है और बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए। उसके लिए हमें जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होता है हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, सलामी देते हैं। लेकिन इनका तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। ये दूसरी तरह की हरकत करते हैं कि मैदान में दौड़ो, तुम भी मेरे साथ हंसो, प्रणाम करो, दांत दिखाओ। ये क्या कहीं से शोभनीय है? क्या चाहती हैं आप? चाहते यही है कि इस पे जो ऊपर में जो उनके आका बैठे हुए हैं वो इस पे किसी तरह का संज्ञान ले। आज वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? जब नवीन पटनायक जी का मामूली सा हाथ कांपा था तो एक मेडिकल बोर्ड बैठा है उड़ीसा में कि इनका हाथ क्यों कांप रहा है, उसका रीजन था। और इसलिए भी, और उनके मतलब मुंह में जुबान बंद है उनके, और जो जितने तड़ीपार वाले हैं, शाह जी हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके साथ वाले, कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि तुमने अपमान किया है। और यही अगर अभी आज हमारे यहाँ राहुल गांधी या तेजस्वी जी कोई किए होते तो आज वो डुगडुगी पीट के पूरे ये में बजाए रहते। तो उसका कारण ये भी है कि हमारा जो 1950 का जो है आपका आर्टिकल वो 16 का, उसमें ये है कि अगर आपको कोर्ट अगर आपको ये कर देता है कि आप मानसिक रूप से आप संतुलित नहीं है तो आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। और फिर जो हमारा संविधान का आर्टिकल 191 है तो उसमें है कि जब आपका ये है आप संतुलित है, आपका काट दिया गया तो आप मतदान नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है। तो वही चीज़ है कि वही वो चल रहा है 1950 का। फिर जो वो 4 है उसके तहत है कि आपका जब आप पूरी तरह से आपको ये कर दिया गया तो आपका नाम तो काट दिया गया उसमें से। तो इसलिए उनके आका नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो किनके सहारे चल रहे हैं। नहीं तो आज तक उनको उसी तरह से लेना चाहिए था एक्शन जैसे उन्होंने नवीन पटनायक वाले में लिए थे। तो ये क्या है? ये कहीं से शोभनीय है? इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसलिए उनको कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। और हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक वो, क्योंकि उनकी जो मतलब हर दिन का जो उनका अशोभनीय हरकत वो बढ़ता ही जा रहा है। और आप तो मीडिया वाले हैं, आप दिन प्रतिदिन कवरेज करते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, जिसके चलते पूरे देश में हमारा सर झुका हुआ है, हमारा सम्मान कहीं नहीं बचा, बिहार का सम्मान गिरा हुआ है। और इसीलिए आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार या तो गद्दी छोड़ो या तो माफी मांगो, और नहीं तो अब ऐसा नहीं लगता है कि आपसे हमारा चल पाएगा, आप छोड़ दो। क्या कुछ कहेंगी मैडम? बिल्कुल, ये तो हद ही हो चुका है। पहले तो सदन में महिलाओं को अपमानित करते थे, मंच पे अपमानित करते थे, अपमानित जनक शब्द का प्रयोग करते थे, बहुत बुरी तरह से महिलाओं को मतलब मंच पे ही छूते थे, धक्का देते थे। अब तो हो गया है कि अब तो राष्ट्रगान का भी उन्होंने अपमान करने लगा है। तो हमें लगता है कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है, और मानसिक संतुलन इंसान का खो जाता है तो उसको उस पद पे बने नहीं रहना चाहिए। उसको मेडिकल की ज़रूरत होती है तो उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटलाइज करवाया जाए, उनके इलाज करवाया जाए और इस्तीफा दिवा करके और राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जाए बिहार में। और मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कि इस पे जांच बैठवाइए आप जल्द से जल्द, क्योंकि ये तो राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। पहले तो सदन में महिलाओं को अपमान करते हैं, अब राष्ट्रगान का अपमान, तो ये नहीं सहने वाला है हिंदुस्तान, और नहीं सहेगी हिंदुस्तान की जनता। और हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक की सब विरोध किए हैं और करते रहेंगे। और नीतीश कुमार को जल्द से जल्द मेडिकल के लिए हॉस्पिटलाइज करवानी चाहिए और इस्तीफा दिलवानी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और तरह तरह की बातें भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता, यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहें तो, या अमित शाह की बात कर ले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, इन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि वो लोग भी जानते हैं कि बिहार में उनके बल पर ही वो सरकार में काबिज है, जिसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। महागठबंधन के तमाम नेत्री एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अन्यथा आगे आंदोलन को और उग्र करने की भी चेतावनी दी है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।